उनके दस्तावेज है और दस्तावेज सिर्फ जिसने बनाया है उसके थ्रू वो साबित हो सकता है। यदि वो कोर्ट में नहीं आते हैं और विटनेस वो सबूत नहीं देते हैं उनके दस्तावेज पे, तो वो दस्तावेज हम तो कहेंगे कि फर्जी है। शुरुआत में ही कहा कि हमें इस एप्लीकेशन की सफलता में कोई उम्मीद नहीं थी, तो फिर फाइल क्यों की और इतना टाइम क्यों वेस्ट किया। यदि ये डॉक्यूमेंट सच्चा है तो बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, वहां पे भी नहीं पेश किया। फिर रिजॉइंडर, हमारे रिप्लाई के बाद रिजॉइंडर में भी उन लोग ने ये डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। ये कैसे होता है? इसका मतलब क्या? हम सब ये सवाल क्यों पूछते हैं? आज स्पीकर का टाइम बर्बाद हो गया। सुबह उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किए, फिर एप्लीकेशन विड्रॉ किए। इतना बहस करने के बाद, इतना चिल्लाने के बाद फिर भी वो विड्रॉ कर लिए। उनका क्रॉस नहीं करेंगे। उनको एक दस्तावेज चाहिए था उनसे, एक दस्तावेज सिर्फ प्रोड्यूस करने के लिए, गवाह देने के लिए, गवाह बनने के लिए नहीं। उनके दस्तावेज है और दस्तावेज सिर्फ जिसने बनाया है उसके थ्रू वो साबित हो सकता है। यदि वो कोर्ट में नहीं आते हैं और विटनेस वो सबूत नहीं देते हैं उनके दस्तावेज पे, तो वो दस्तावेज हम तो कहेंगे कि फर्जी है। उन्होंने कहा कि ये ईमेल एड्रेस जो है ये एमएलए बुकलेट में, जिस बुकलेट में हर एमएलए का पता और ईमेल आईडी होता है, रखते हैं, उसमें से हमने निकाले। तो हमने बताया कि ये तो 22 का डॉक्यूमेंट था, 22 में ये बुकलेट था, 22 में एकनाथ शिंदे के नाम के अगेंस्ट ये ईमेल आईडी नहीं है और दूसरा ईमेल आईडी, तो ये कैसे दिए उन्हें? शुरुआत में ही कहा कि हमें इस एप्लीकेशन की सफलता में कोई उम्मीद नहीं थी, तो फिर फाइल क्यों की और इतना टाइम क्यों वेस्ट किया। तारीख है वो भी बाद में डाली गई है, तो कैसे ये सब किया गया है, आपको ऐसा लगता है? कैसे किया गया? बुरे नियत के वजह से किया गया और सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए किया गया। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को वो सबमिट किया है, जिसके तो पहले क्यों नहीं किए? वो कॉपी ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो उनका ही था। उनके मुताबिक ये 4 अप्रैल 2018 को जो दस्तावेज है उन्होंने ही दाखिल किया। अब ये उनको 3 मौके थे इस दाखिल को लाने के लिए, इस दस्तावेज को लाने के लिए। पहले अपने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन में नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे ने अपील फाइल की। ये तो यदि ये डॉक्यूमेंट सच्चा है तो बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, वहां पे भी नहीं पेश किया। फिर रिजॉइंडर, हमारे रिप्लाई के बाद रिजॉइंडर में भी उन लोग ने ये डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। ये कैसे होता है? इसका मतलब क्या? हम सब ये सवाल क्यों पूछते हैं कि भाई आपने अभी बनाया, 3 मौके थे जब ये डॉक्यूमेंट को पेश करना कोर्ट के सामने बहुत बहुत अहम था आपके लिए, फिर भी आपने नहीं किया।